हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। तो आप लोगों को जैसे हम पहले भी बोले थे कि काउंसलिंग से रिलेटेड जितना भी नोटिफिकेशन है, चाहे वो ऑल इंडिया काउंसलिंग हो या आपका किसी वही स्टेट का काउंसलिंग हो, उसके रिलेटेड सारा नोटिफिकेशन आपको इस चैनल पे मिल जाएगा। और दूसरा बात ये है कि इस बार जो है, अगर आपने इससे पहले के जो काउंसलिंग से रिलेटेड जितना भी था, जैसे ब्रोश्योर को इन डिटेल कि काउंसलिंग फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, और अब जो सेकंड राउंड से मॉक राउंड में अपग्रेडेशन है और फाइनल स्टे वैकेंसी राउंड का जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, ये सब अगर नहीं देखे हो तो वो सब वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहे हैं, तो वहां से देख लेना वो सब वीडियो। और पर्टिकुलरली ये वीडियो किस बात पे है कि एमसीसी ने जब फर्स्ट टाइम अपना ब्रोशर रिलीज किया था, तो उसके कुछ घंटे बाद उसको हटा के नया ब्रोशर डाला था रिवाइज करके। एक रिवाइज जिसमें कुछ माइनर चेंजेस थे जो आपको लोगों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं था। बट इस बार जो चेंज किया एमसीसी, कल रात को फिर एक अपना ब्रोशर चेंज कर दिया है और एक नया रिवाइज्ड बुलेटिन अपलोड किए हैं। तो आप देख सकते हैं, जाके mcc.nic.in में जाके चेक कर लेना। वहां पे उनका ऊपर नोटिफिकेशन में ही दिया गया है कि नया रिवाइज्ड बुलेटिन आ गया है, वहां पे जाके चेक कर लेना। तो उसमें बेसिकली कोई दो मेजर चेंजेस है और दोनों चेंजेस जो है वो स्ट्रे वैकेंसी राउंड के रिलेटेड है। और आपको ये बता दें कि ये जो है ना, ये जैसे जो भी चेंजेस था, इसको जैसे ही आया था वैसे ही हम अपना टेलीग्राम चैनल पे डाल दिए थे और कम्युनिटी सेक्शन में भी, ठीक है, जो चैनल का है। तो अगर मतलब कि टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया हो तो कर लेना, क्योंकि सबसे पहले हम जो है कुछ भी नया अपडेट आता है तो टेलीग्राम पे डाल देते हैं कि तुरंत, और उसके बाद थोड़ा एक दो आवर में थोड़ा वीडियो बनने में टाइम लग जाता है, तो उसके बाद यहाँ आता है। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया हो तो कर लेना। अब देख लेते हैं कि फाइनल स्ट्रे वैकेंसी राउंड से रिलेटेड क्या इस बार मतलब कि इस बार क्या, इस बार नहीं, अभी आया था रूल और फिर तुरंत ही चेंज कर दिया एमसीसी। तो सबसे पहले ये जो है कि तुम्हारा ये देख सकते हो फाइनल स्ट्रे वैकेंसी राउंड का यहाँ दिया गया है। ये फ्रेश रजिस्ट्रेशन तो ऊपर वाला सेम ही है, पहले जैसा डेटा विल बी शेयर, मतलब राउंड 3 के बाद डेटा शेयर किया जाएगा। तो ये भी सेम ही है, पहले वाला ही है। ऑल इंडिया कोटा स्ट्रे राउंड ये भी पहले वाला ही है। हाँ, यहाँ पे ये देख सकते हो, ये जो रूल है ना, ये चेंज किया गया है, फिर से चेंज किया गया है इस बार। पहले क्या था कि यहाँ पे बोल रहा था, पहले था मतलब थोड़ा मतलब इससे पहले वाला जो ओल्ड ब्रोश्योर है, वहाँ तुम देख सकते हो ओल्ड ब्रोश्योर का स्क्रीनशॉट दिख रहा होगा, जिसमें कि अगर स्ट्रे वैकेंसी राउंड में तुमको अलॉट होता है कोई कॉलेज, और तुम अगर उस कॉलेज को ज्वाइन नहीं करते हो, रिपोर्ट नहीं करते हो, तो तुमको अगले 2 साल के लिए काउंसलिंग से डिबार्ड, काउंसलिंग से निकाल दिया जाएगा, तुम काउंसलिंग में पार्ट नहीं ले सकते हो। लेकिन इस रूल में क्या चेंज कर दिया है कि अगर तुम स्ट्रे वैकेंसी राउंड में तुमको सीट अलॉट होता है और तुम रिपोर्ट नहीं करते हो, उस कॉलेज में एडमिशन नहीं लेते हो, तो तुमको 2 साल के लिए नहीं, सिर्फ 1 साल के लिए डिबार किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि अगर तुम स्ट्रे वैकेंसी राउंड में तुमको अगर सीट अलॉट होता है और तुम उस सीट को ज्वाइन नहीं करते हो, डज नॉट ज्वाइन, तो तुमको 1 साल के लिए तुमको डिबार्ड किया जाएगा, ठीक है। तो ये रूल एक चेंज हुआ है, 1 साल के लिए तुमको काउंसलिंग से निकाल दिया जाएगा। मतलब नेक्स्ट एक और रूल जो है वो भी मतलब कि इसी का स्ट्रे वैकेंसी राउंड से ही रिलेटेड है, ठीक है, स्ट्रे वैकेंसी राउंड से ही रिलेटेड है। लेकिन वो क्वेश्चन FAQ सेक्शन में, रुको 1 मिनट थोड़ा चलते हैं, वो देख लेते हैं। हाँ, ये देख लो। तो यहाँ पे जो था, यहाँ पे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 29 में कि हु आर नॉट एलिजिबल फॉर स्टे वैकेंसी राउंड। पहले जो था यहाँ पे 4 पॉइंट दिया गया था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे अभी इस बार 3 पॉइंट दिया गया। तो चौथा पॉइंट क्या था जो यहाँ से हटा दिया गया है। तो वो सब तो सिमिलर है कि कौन एलिजिबल नहीं होंगे स्टे वैकेंसी राउंड का, तो बाकी तीनों पॉइंट देख लेते हैं। और चौथा पॉइंट क्या था जो पहले में था और इस बार नहीं दिया गया है, तो यहाँ ना कैंडिडेट हु हैव नॉट, तो कौन से कैंडिडेट मतलब स्टे वैकेंसी राउंड के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो जो भी कैंडिडेट जिन्होंने रजिस्टर नहीं किया स्टे वैकेंसी राउंड में, वो नहीं होंगे। ऑब्वियस सा बात है, तुम स्टे वैकेंसी राउंड में रजिस्टर करोगे तब तो एलिजिबल होगे। दूसरा, कैंडिडेट ज्वाइंट या होल्डिंग एनी सीट एट द टाइम ऑफ स्टे वैकेंसी राउंड। कोई भी कैंडिडेट अगर कोई सीट को ज्वाइन कर लिया है और या फिर कोई सीट को होल्ड करके रखा है मतलब स्टे वैकेंसी राउंड के टाइम पर, तो वो कैंडिडेट एलिजिबल नहीं होंगे स्टे वैकेंसी राउंड में। और तीसरा पॉइंट क्या है, तो ये तीसरा पॉइंट क्या बोल रहा है, ये तुम्हारा पॉइंट C बोल रहा है कि कैंडिडेट्स अलॉटेड अ सीट इन राउंड 3 एंड नॉट रिपोर्टेड। वैसे कैंडिडेट जिनको से राउंड 3 में सीट अलॉट होता है और वो कॉलेज को रिपोर्ट नहीं करते हैं, वो भी स्टे वैकेंसी राउंड के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। अब ये 3 रूल के अलावा, ये 3 जो पॉइंट है, इसके अलावा ऑल द कैंडिडेट्स नॉट फॉलिंग अंडर द अबव मेंशन कैटेगरीज आर एलिजिबल। मतलब इस 3 कैटेगरीज के अलावा अगर सारे कैंडिडेट्स एलिजिबल होंगे स्टे वैकेंसी राउंड। तो अगर आप
इस 3 कैटेगरी से मतलब इस 3 रूल्स में नहीं फॉल करते हो तो फिर तुम एलिजिबल हो स्टे वैकेंसी राउंड के लिए। तो पहला रूल वही, जिन्होंने स्टे वैकेंसी राउंड में रजिस्टर नहीं किया वो एलिजिबल नहीं होंगे। जो भी कोई जो कैंडिडेट ज्वाइंट या किसी सीट को होल्ड करके रखे हुए हैं स्टे वैकेंसी राउंड के टाइम पर, और दूसरा कैंडिडेट अलॉटेड अ सीट इन राउंड 3 में अलॉट होता है सीट और आप वहाँ रिपोर्ट नहीं करते, वैसे कैंडिडेट एलिजिबल नहीं होंगे। और ऑल द कैंडिडेट इसके अंदर अगर तुम फॉल नहीं करते तुम स्टे वैकेंसी राउंड के लिए एलिजिबल हो। बाकी अब तुम पूछोगे कि पहले क्या था, पहले स्क्रीन पे दिख रहा होगा ये पहले का रूल है कि यहाँ पे क्या दिया गया है। पहले का मतलब जो अबर क्या अभी चेंज हुआ है, कल रात को ही चेंज किया एमसीसी। तो वहाँ पे देख सकते हो, वहाँ पे लिखा हुआ था कैंडिडेट हु हैज नॉट रजिस्टर्ड इन एनी ऑफ द प्रीवियस राउंड। तो वहाँ पे देख सकते हो कि वहाँ पे क्या लिखा हुआ, जो ऐसे कैंडिडेट जो जिन्होंने पहले के 3 प्रीवियस राउंड में मतलब कि नहीं किया है रजिस्टर, वो भी एलिजिबल नहीं होंगे। तो इसका मतलब क्या कि आपको स्टे वैकेंसी राउंड में एलिजिबल होने के लिए पहले क्या था कि पहले किसी 3 राउंड में तुमको रजिस्ट्रेशन करना था। तो लेकिन एमसीसी क्या था, फ्रेश रजिस्ट्रेशन अलाउ किया था इस बार। तब जब अगर फ्रेश रजिस्ट्रेशन वो अलाउ किया था तो क्या मतलब है बनता है कि वो बोल रहा है कि पहले का 3 राउंड वाले स्टूडेंट को अलाउ नहीं करेगा अगर वो मतलब कि वहाँ पे रजिस्ट्रेशन नहीं किए होंगे। तो यहीं पे ये वो रूल हटा दिया है कि कैंडिडेट्स जिन्होंने पहले किसी 3 राउंड में रजिस्ट्रेशन नहीं किया होगा वो यहाँ पे नहीं आ सकते। वैसा कुछ नहीं है, अब तुम उस रूल को अगर हटा दिया है तो यहाँ पे तुम डायरेक्ट स्टे वैकेंसी राउंड में भी पार्ट ले सकते हो। मतलब आगे 3 राउंड में तुम अगर पार्टिसिपेट रजिस्ट्रेशन नहीं किए हो तो तुम डायरेक्ट स्टे वैकेंसी राउंड में भी आ सकते हो डायरेक्टली, क्योंकि वो रूल वो हटा दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रेश रजिस्ट्रेशन, अब पर्टिकुलरली ये फ्रेश रजिस्ट्रेशन सही मायने में फ्रेश रजिस्ट्रेशन हुआ। तो अगर अभी भी तुमको यही 2 चेंज था नया ब्रोशर में, जो इस बार मतलब इस बार रात को जो चेंज आया था नया इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, ये चाहो तो तुम जाके एमसीसी की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो, नहीं तो टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है गया है, वहाँ पे भी तुम ज्वाइन करके वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो। और भी कोई काउंसलिंग से रिलेटेड तुमको कोई डाउट आ रहा है या तुमको पर्टिकुलर तुम्हारा स्टेट काउंसलिंग से कुछ पूछना है तो पूछ लेना। टिल देन सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।